हाँ बच्चों, आज देखिए दूसरा चैप्टर देखना है बच्चों। ये दूसरा चैप्टर पढ़ने के लिए इसको दो भागों में बांटे हैं, वैद्युत विभव वैद्युत धारिता। वैद्युत विभव में 10 हेडिंग हमें पढ़ना है। और ये जो हेडिंग हमने रखा है यूपी बोर्ड 2025 के अकॉर्डिंग, यूपी एमएसपी के अकॉर्डिंग। केवल आप ये समझिए कि फाउंडेशन ना पढ़ा के केवल यूपी बोर्ड में कौन कौन सी हेडिंग आ सकती हैं उसकी तैयारी करा रहे हैं। यूपी बोर्ड में अच्छे नंबर लाने के लिए उसकी केवल तैयारी कराई जा रही है। क्योंकि जब हमने नोट्स बनवाया था तो उसमें फाउंडेशन की बहुत सारी हेडिंग पढ़ाए थे, इसमें लगभग 20 हेडिंग लिखाए थे। अब उन्हें सब छोड़ के इतनी हेडिंग कायदे तैयार कर लीजिए, जिसमें से देखिए दूसरा नंबर निगमन रहेगा, यानी बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव का निगमन है, वैद्युत द्विध्रुव कारण वैद्युत विभव का निगमन है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का निगमन है, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, और लास्ट है भैया विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। यानी 1 2 3 4 5 5 निगमन है। बाकी लगा ऐसे ही 4 5 पे सवाल है। बाकी आपको थोड़ा थोड़ा थ्योरी तैयार कर लेना है। पहले नंबर तो पूरी थ्योरी है, तो चलिए हम पहले नंबर की थ्योरी तैयार कर रहे हैं, यानी वैद्युत विभव और वैद्युत धारिता। तो चलिए ठीक है, पहली हेडिंग आपकी रहेगी वैद्युत विभव। हम पढ़ें वैद्युत विभव। अब इधर कुछ बातें आपको समझते जाना है। वैद्युत विभव है क्या? तो आप ये समझिए कि एक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जहाँ पर वैद्युत बल रेखाओं का अनुभव किया जा सके, वैद्युत बल रेखाओं का, यानी ये वैद्युत क्षेत्र है। वो आपको करना क्या है कि एक परीक्षण आवेश को लेना है, वो भी इनफाइनाइट पे लेना हो, एकांक परीक्षण आवेश हो, एकांक परीक्षण आवेश को आपको अनंत पे लेके इसको बहुत धीरे धीरे इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाना है। और लाने में जो कार्य हुआ, अनंत से ए तक लाने में जो कार्य हुआ, इसी कार्य को इस बिंदु का वैद्युत विभव कह देते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं वी ए बराबर डब्लू इनफाइनाइट टू ए अपान क्यू नॉट। इधर थोड़ी समझ लिए, बेस पे लगा है इनफाइनाइट टू ए। अब डिफिनीशन क्या बोलोगे कि एकांक कूलाम के परीक्षण आवेश को, एकांक कूलाम के यानी एक कूलाम के परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य इस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। तो विभव होता बिंदुओं का होता है, जैसे स्थितिज ऊर्जा पूरे निकाय का होता, बिंदुओं का नहीं होता है। इसलिए स्पष्ट आपको लिखना है। आप बोलोगे एकांक कूलाम के परीक्षण आवेश को कहाँ से उठाना है? अनंत से, और वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाना है। वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य इस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। अब जैसे इसी में आता है विभवांतर क्या है, तो विभवांतर के लिए एक बात आप समझिए कि मान लीजिए भैया इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। और एक परीक्षण आवेश को हम करें क्या? एकांक कूलाम के परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाएं, और ले जाने में जो किया गया कार्य है, इस कार्य को ही नाम रख दिया गया इन बिंदुओं के बीच का विभवांतर। इन बिंदुओं के बीच का विभवांतर यानी वी फाइनल, फाइनल यहाँ वी है, माइनस वी इनिशियल, इनिशियल यहाँ पर ए है। और कार्य आपको निकालना है ए से बी का अपान क्यू नॉट। ये विभवांतर का सूत्र बन जाता है। आप बोलोगे कुछ ऐसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर यानी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलाम के परीक्षण आवेश को, एक कूलाम के परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य इन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। क्या बात समझ में आई? वैद्युत विभव क्या है? एक कूलाम के परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य इस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। लेकिन विभवांतर क्या है? तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलाम के परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य इन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। चलिए बात समझ में आई होगी, एक बार अपने से रिपीट करें। इसके बाद देखिए बीमा, राशि, मात्रक, ये सब देख लीजिए। बीमा जैसे देखना है, अब वो v बराबर आप लिख सकते हो W अपान क्यू, v बराबर W अपान क्यू, ये वही चीज़ लिखा हुआ है, v बराबर W अपान क्यू। यहाँ पूरा व्यापक मतलब स्पष्ट परिभाषा के अकॉर्डिंग लिख दिया गया है, यहाँ वही सांकेतिक रूप बस दिखा दिए। अब कार्य का
बीमा होती है यम एल स्क्वायर टी माइनस टू, आवेश की होती है टी। हमने कहा था 3 बीमाएं तैयार कर लो, रट लो सीधा सीधा। एक बल की याद कर लो तो यम एल टी माइनस टू, कार की याद कर लो तो यम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और आवेश की क्यू बराबर ए टी। ये 3 तैयार कर लो तो फिजिक्स फर्स्ट में जितने भी सूत्र तुम्हें मिलन है उनकी बीमा लगभग लगभग आप निकाल लोगे। कोई ऐसा नहीं है कि जो इनको बाउंस कर जाए। जैसे मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो ई बराबर होता है एफ अपान क्यू, यहाँ रखिए आ जाएगा। जैसे प्रतिरोध आर बराबर चाहिए तो आर बराबर वी अपान आई, और वी बराबर क्या होता है डब्ल्यू अपान क्यू, तो वी का सूत्र तोड़िए डब्ल्यू अपान क्यू आई। अब देखिए फिर इसी में आ गए, कार्य रखिए क्यू रखिए, ये मूल राशि है, मूल राशि लंबाई हो गई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की आणविक मात्रा, तो इनकी बीमा, मूल राशियों की बीमा तो आपको पता ही होगी। तो इस अकॉर्डिंग आप अगर ये 3 बीमा तैयार करे रहेंगे तो लगभग लगभग सभी भौतिक राशियों की बीमा आएंगी। आगे देखिए हम बीमाओं का ही एक कोई वीडियो बना देंगे, उसको भी देख लीजिएगा। फिलहाल इसको देखिए, ये बन जाएगा यम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, ये टी ए की घात है, ऊपर जाएगा तो जुड़ जाएगा -3 और ये ऊपर जाएगा -1। इस तरह से ये बीमा निकल आएगी। राशि अगर आप चेक करो तो कार्य अदिश राशि, आवेश अदिश राशि, अदिश अदिश का गुणा या भाग अदिश ही मिलता है, इसका मतलब ये अदिश राशि है। बीमा राशि मात्रक अगर निकालो तो कार्य का मात्रक होता है जूल, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, इसका मतलब इसका मात्रक होगा जूल बटे कूलाम, जूल बटे कूलाम, या इसी को आप बोल सकते हो वोल्ट, जूल बटे कूलाम या वोल्ट। बीमा राशि मात्रक। और चीज़ें आप बता सकते हो, जैसे महत्व क्या है, तो जैसे आप छोटा सा एक एग्जांपल समझो, जैसे पानी पानी है तो पानी का जो प्रवाह है यानी पानी जो बहता है सदा ऊंचे वाले स्थान से नीचे वाले स्थान की ओर बहता है। जैसे हम तो आपको ये कह दें कि इसमें भैया एक बर्तन है, पात्र है, इधर मान लीजिए इसमें 2 लीटर पानी है, और इधर एक पात्र हमने रख दिया, इधर 200 लीटर पानी, 2000 लीटर पानी। अब हम एक पतले पाइप से जोड़ दिए इसको ऐसे करके। अब हम पूछे कि बताइए पानी किधर से किधर जाएगा, ए से बी में जाएगा कि बी से ए में जाए, तो भैया जो ऊपर रखा है ऊपर से पानी नीचे की ओर आएगा, भले ही पानी की मात्रा इधर पे कम, पानी 2 ही लीटर है, इधर 2000 लीटर है पानी। इससे डिपेंड नहीं करता कि पानी इसमें कितना है, किस में ज़्यादा किस में कम, बल्कि ये डिपेंड करता है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, यानी किसका गुरुत्व तल ऊपर है किसका गुरुत्व तल नीचे। तो पानी का प्रवाह उच्च गुरुत्व तल से निम्न गुरुत्व तल की ओर प्रवाहित होता है, इसीलिए नदियों का पानी समुद्र की ओर जा रहा है जबकि समुद्र में पानी ज़्यादा है। अब सेम कहानी आप समझिए कि यहाँ 2 कूलाम आवेश है, इधर पर 2000 कूलाम आवेश है। अब हम ऐसे करके जोड़ दिए चालक तार से, अब आवेश किधर से किधर जाएगा, तो आप कतई ये ना सोचा करो कि जिधर आवेश ज़्यादा है उधर से कम वाले आवेश की ओर जाएगा। आपको तुरंत गेस करना है कि विभव किसका ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए हमने इसका विभव 10 वोल्ट लिख दिए, इसका विभव 2 वोल्ट लिख दिए, तो 100% उच्च विभव से ऐसे करके आवेश इधर से इधर को चला जाएगा धन आवेश। लेकिन अगर यहाँ मान लीजिए विभव ज़्यादा होता 200 वोल्ट होता, यहाँ पर 10 ही वोल्ट है, तो आवेश का प्रवाह सदा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, ये दिमाग में बैठा। यही आपको महत्व पे लिखना है, यानी कुल मिला के हमें वैद्युत विभव या विभवांतर से ये फील आती है, ये समझ में आता है कि आवेश का प्रवाह किधर से किधर की ओर, क्योंकि आवेश की मात्रा आवेश के प्रवाह के लिए उत्तरदायी नहीं। वैद्युत विभव किसका ज़्यादा है या विभवांतर, इनके बीच विभवांतर क्या है, तो आवेश विभवांतर के अकॉर्डिंग सदा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा, ये आपको दिमाग में रखना। तो महत्व में आप एक बार फिर समझ लीजिए, वैद्युत विभव या विभवांतर से यह निष्कर्ष निकलता है कि आवेश का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा या किस चालक से किस चालक की ओर होता है, अर्थात आवेश के प्रवाह की दिशा का निर्धारण विभवांतर द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। धन आवेश सदा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, जिधर विभव ज़्यादा होगा जिधर विभव कम होगा उच्च से निम्न की ओर जाएगा, जबकि ऋण आवेश जो होता है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाता है। तो चलिए ठीक है, आपको पहली हेडिंग में इतनी सी चीज़ें समझ लेना। अब आप देखिए दूसरी हेडिंग, दूसरी हेडिंग ये है कि बिंदु आवेश के कारण
वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। हेलो जी बोले, हाँ बोलो। अभी नहीं है बेटा है। देखिए भैया जो दूसरी हेडिंग है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, तो ये निगमन है, थोड़ी निगमन समझे आप। इसमें आप क्या करेंगे कि मान लीजिए एक बिंदु है, जैसा कह रहा है, माना एक बिंदु ए जिसका आवेश Q, इससे स्मॉल r दूरी पर एक अन्य बिंदु हमने मान लिया B, इस B पर हमें विभव की गणना करनी। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, तो माना एक बिंदु A है जिसका आवेश Q है, A से स्मॉल r दूरी पर एक अन्य बिंदु B है, इस B पर हमें विभव की गणना करनी। अच्छा अभी डिफिनीशन आपको बताया कि जैसे जब भी हमें विभव या विभवांतर चाहिए तो कार्य निकालो, और अगर विभव चाहिए तो आवेश को अनंत पे रख के जिस पॉइंट का विभव चाहिए वहां तक लाओ, फिर इसके बाद कार्य निकालो, उसी कार्य को हम लोग विभव कहते हैं। अब विभवांतर चाहिए तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाओ आवेश को और फिर कार्य निकालो, कुल मिला के कार्य निकालना है। वही कार्य निकालने के लिए दो सूत्र होता है, एक होता है यफ यस कास थीटा और दूसरा होता है समाकलन यफ इंटू यस, या डेल एक्स लिख लो, कुछ विस्थापन या डेल यस लिख लो, कुछ भी डेल एक्स लिख लो मान लीजिए। अब हम कब जाने कि ये वाला सूत्र लगाना है, कब जाने कि ये वाला सूत्र लगाना है, तो जब का ये जो बल इधर पे लिखा है बल नियत, जैसे आप सोचो यह बराबर सूत्र यम जी होता है। अब हम किसी वस्तु को 2 मीटर ऊपर उठा के ले जाना है, मान लीजिए वस्तु है 2 kg की, आकृति तो जी का मान 10 है, 2 मीटर ले जाना है, बताइए कितना बल लगाओगे। तो यह बराबर यम, यम की जगह 2 लिखोगे, जी की जगह 10 लिखोगे, बराबर 20 न्यूटन का आप बल लगाओगे। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ इसको 6 मीटर ले जाओ, अब बताओ कितना बल लगाओगे। 6 मीटर इसको लेके जाना है, 6 मीटर ऊपर ले जा, अभी भी आप चेक करो यम बराबर यम जी है, यम का मान 2, जी का मान 10, अभी भी 20, तो मतलब ये दूरी के साथ बल चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब यम बराबर यम जी कौन सा बल है, नियत बल। दूसरा एक उदाहरण हम दे रहे हैं, यह बराबर सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब भैया इधर पे गेस करिए, हम कह रहे हैं 2 मीटर ले जाना है तो आर का मान 2 रखोगे, Q1 Q2 जो भी है, यहाँ पर जो वैल्यू जब रखोगे, मान लीजिए Q1 का मान 1 है, Q2 का मान भी 1 है। अब यह बराबर आप जब रखोगे 9 गुणे 10 की घाते 9, इसकी वैल्यू हो जाएगी Q1 Q2 बटे 2 का स्क्वायर 4, कुल मिला के 9 बटे 4 गुणे 10 की घाते 9 न्यूटन, इतना उत्तर है। अब मैं कह रहा हूँ भैया आप 6 मीटर ले जाओ, अब यहाँ 6 रखोगे तो यह बराबर रखोगे 9 गुणे 10 की घाते 9, इस कांस्टेंट वैल्यू की वैल्यू होती है, और Q1 का मान 1, Q2 का मान 1 अपान R का मान 6 का स्क्वायर 36। अब 9 बटे 36 गुणे 10 की घाते 9 न्यूटन, अब पहले इतना आया अब इतना है। इसका मतलब ये जो बल है ये दूरी पर डिपेंड करता हो, जैसे ही दूरी बढ़ती जाएगी बल घटता जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती है, देखिए बटे में है यार। इसका मतलब दूरी के साथ बल घटता है, मतलब कैसा हो गया, ये तो नियत बल था और वो परिवर्ती बल हो गया, और जहां पर भी परिवर्ती बल आएंगे उसमें समाकलन वाला सूत्र लगाएंगे, और जहां नियत बल लगेगा वहां पर ये सूत्र लगाएंगे। फिलहाल यहाँ पर वैद्युत बल जो है, वैद्युत बल ये परिवर्ती है क्योंकि दूरी के साथ बदल जाता है, इसलिए हम लोग करेंगे क्या, समाकलन से करेंगे। और जब भी समाकलन से करना है तो फिर यक्स में जाके डेल एक्स, या वाई में जाके डेल वाई, या थीटा में जाके डेल थीटा, एक छोटा सा पार्ट काटना पड़ता है, उस पार्ट का पहले विभव निकालना पड़ता है, उस पार्ट का कार्य निकालना पड़ता है, कार्य निकालेंगे तो विभव निकलेगा। अब भैया मेरे कहने का मतलब ये है कि एक हम पहले तो परीक्षण आवेश अनंत पे मान लें, क्यू नॉट इनफाइनाइट पे मान के उसको लाया जाए बिंदु बी तक, लाने में जो कार्य हुआ यानी इनफाइनाइट से बी तक, इसी कार्य की गणना करना है। और जैसे कार्य की गणना कर लेंगे तो इसी कार्य को वैद्युत वैद्युत विभव कहते हैं परिभाषा के कारण। तो माना में क्या लिखो, माना एक बिंदु ए है जिसका आवेश Q है, ए से स्मॉल r दूरी पर एक अन्य बिंदु B है, इस B पर विभव की गणना करना। इसके लिए गणना करने के लिए एक परीक्षण आवेश को अनंत पर मानकर
उसे बहुत धीरे 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 बी तक लाया जाता है तथा किए गए कार्य की गणना की जाती है। इसके लिए जब कार्य करना है, ये जब इसको लाना है, तो भैया यहाँ से अगर दूरी यहाँ तक की चेक करी जाए तो इनफाइनाइट है, यहाँ से दूरी अगर बी तक की चेक करी जाए तो आर है। लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं, यक्स पे जाके एक छोटा सा भाग, जब इसको आप लिए चले आ रहे थे, मान लीजिए किसी क्षण आप यहाँ पर थे, इस क्षण यानी इस पॉइंट की जो दूरी है वो भैया डेल मतलब यक्स दूरी है ए से। तो इस क्षण जो लगने वाला बल होगा यह बराबर 1/4πε0 Q1 का मान कैपिटल Q है, Q2 का मान इस यहाँ पर आ, इसको लेके आगे हो, मतलब आप परीक्षण आवे सब यहाँ पर, तो Q2 का मान Q0 है अपान एक्स स्क्वायर। इस क्षण लगने वाला वैद्युत बल है, कौन सा बल है, वैद्युत बल। अब इधर कुछ बातें समझना है। अच्छा, वैद्युत बल कैसा होगा ये थोड़ी समझो, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्रतिकर्षित बल होगा, क्योंकि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसका मतलब वैद्युत बल की जो डायरेक्शन होगी आपकी वो इधर होगी, और ला तुम इधर रहे हो, तो यक्स की डायरेक्शन यानी डेल एक्स की डायरेक्शन इधर होगी, यानी एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब अगर इसको नियत वेग से धीरे धीरे लाना है, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स, इसके विपरीत हम बल लगा दें, यानी हम बल लगाएं इधर को, तो ये बाह्य बल यानी एक्सटर्नल फोर्स आ गया, कर्ता द्वारा लगाया गया बल आएगा। जब हम इसको लाएंगे तो हम रियल में बल इधर को लगाएंगे, क्योंकि हम छोड़ेंगे तो भाग जाएगा इधर, तो इसका मतलब हम बल इधर को लगाएं। तो जब आपको कर्ता द्वारा कार्य निकालना है, यानी तब कृत कार्य निकालने के लिए जो बल लगाओगे, कृत कार्य के लिए लगाया गया बल, तो जब हम बल निकालेंगे तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है माइनस का 1/4πε0 Q1 Q2 अपान एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये इतना सा बात समझ में आ गई, वैद्युत बल इधर को लग रहा है, हमें इधर लाना है, तो हमने उसी बल के विपरीत बल लगा दिया, तो नेट बल 0 हो जाएगा। तो वस्तु जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में, यानी धीरे धीरे हम ला रहे थे, तो अनंत से बी तक धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे लाना है, तो धीरे धीरे बी तक आ जाएगी। चलिए ठीक है, अब हमें कार्य चाहिए भैया डेल एक्स। तो डेल एक्स क्या होता है कि जैसे यहाँ तक की दूरी यक्स है, अब इसमें थोड़ा सा विस्थापन चाहे अंदर कर दो चाहे थोड़ा विस्थापन बाहर को कर दो, इतना कम विस्थापन करना है कि जो दूरी के कारण बल बदल रहा था, अभी बता रहे थे ना, ये बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, आर बदलने के कारण यफ जो बदल रहा था यफ चेंज ना हो, बहुत कम परिवर्तन करना है, बहुत सूक्ष्म परिवर्तन। तो यानी दोनों, यानी यक्स पर भी उतना ही बल लग रहा है, और यक्स माइनस डेल एक्स या यक्स प्लस डेल एक्स, चाहे इधर चले जाओ चाहे इधर चले जाओ, उतना अभी भी बल लग रहा है, यानी थोड़ा इतना कम बल बढ़ा होगा जिसको हम नगण्य मान रहे हैं। इसलिए हम ऐसा मान रहे हैं, इस स्थिति से, जिस स्थिति में आप हैं अभी, इस स्थिति यानी यहाँ से डेल एक्स विस्थापन करने में कृत कार्य, जब कृत कार्य निकालेंगे तो कार्य डेल डब्ल्यू बराबर हम लिख दें यफ इंटू डेल एक्स। अब यहाँ पर डेल यफ एक्सटर्नल यानी लगाए गए बल की वैल्यू रख दो 1/4πε0 Q0 बटे एक्स स्क्वायर इंटू डेल एक्स, ये आ जाएगा। अब आप ये समझिए कि इतना छोटा सा विस्थापित करने में इतना कार्य हुआ, अब आपको अनंत से बी तक विस्थापित करना है, यानी कुल कार्य निकाल लो, तब कुल कार्य, तो कुल कार्य निकालने के लिए आप इसका समाकलन कर दीजिए पूरे। देखिए एक मिनट, अब देखिए, अब हम लोग करें क्या, कुल कार्य निकालना है, तो डेल डब्लू और माइनस 1/4πε0 Q0 बटे एक्स स्क्वायर डेल एक्स, ऐसे समाकलन का चिन्ह बनाइए, और भैया इससे कट जाएगा, ला कहाँ से कहाँ रहे हो, अनंत से
बी तक, ऐसे ही यहाँ दूरी अनंत की दूरी अनंत ही है, बी की दूरी आर है। ये दूरी के साथ लिमिट लगा दिए, पॉइंट के साथ लिमिट लगा दी, दोनों बात एक ही है। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू इनफाइनाइट टू बी बराबर माइनस हो गया बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया बाहर, जो कांस्टेंट वैल्यू है तो बाहर आ जाती। क्यू नॉट हो गया बाहर, समाकलन केवल बचा 1/x² डेल एक्स का। अब थोड़ी से एक लाइन आप ये समाकलन भी समझ लें, खत्म हो जाए। अब देखो बेटा इधर पे देखें, अब देखिए समाकलन का सीधा सीधा हम फंडा बताएं। जैसे आपका कहीं पे यक्स डेल एक्स लिखा है, समाकलन करना है, तो भैया इससे इसको काट दिया करो, एक यक्स का दूसरे यक्स से गुणा हो जाएगा, तो जितने घात होते हैं बटा लगा। जैसे x² डेल एक्स ऐसा कहीं पर लिखा है, इससे इसको काटिए, यक्स का यक्स 3 की घात हो जाएगी बटा 3 लिख दो। ये सब समाकलन। ऐसे ही आप गेस करो इधर पे, जैसे मान लीजिए हम तुमसे कभी पूछ ले हैं डेल एक्स का समाकलन, तो इससे काट दो, कितना आएगा यक्स घात 1/1। ऐसे ही आप सोचो कि 1/x² डेल एक्स लिखा है, यानी इसको आप लिख सकते हो यक्स घाते -2 इंटू डेल एक्स। अब इससे इसको काट दोगे तो यहाँ आ जाएगा यक्स घाते -1, क्योंकि घात इसमें प्लस की इसमें माइनस, घट -1, तो जितने घात उतने बटा, यानी कुल मिला के माइनस का 1/x लिखा जा सकता है। इसी को बटे में ले आओ, घात जो -1 की है तो +1 की हो जाए, माइनस से लगाइए। अब आप समझिए कि जो समाकलन हो गया, लिमिट कहाँ से है, अनंत से लेके आर तक, तो इनफाइनाइट टू बी बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और इसका समाकलन 1/x, लिमिट लगाना है इनफाइनाइट से आर। अब देखिए ये माइनस को भी आगे ले आओ तो प्लस का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और ये हो जाएगा माइनस तो आगे चला गया था, प्लस का हो गया था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/अनंत का मान 0 होता है। इस क्यू नॉट को इधर ले जाओ, डब्ल्यू इनफाइनाइट टू बी बटे में क्यू नॉट ले आओ। अब इसी को हम लोग विभव का सूत्र कहते हैं। अभी देखिए पहली हेडिंग में बताया था, डब्ल्यू इनफाइनाइट टू बी अपान क्यू नॉट को वी भी कह देंगे, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, 1/अनंत का मान 0, तो 0 हट गया तो कुल मिला के 1/r यानी Q/r। ये होता है बिंदु बी पर वैद्युत विभव का सूत्र। अब देखिए जिन्हें बहुत बड़ा लग रहा है तो उसके लिए क्या करें भाई, इतना तो करना ही पड़ेगा, फिर भी अगर आपको ऐसा नहीं करना है, छोटा ही चाहिए, याद रहे, भूल ना जाए बार बार, तो उसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन परिभाषा के अकॉर्डिंग ये सत्य ना माना जाएगा कि विभव का सूत्र हो गया V बराबर W/Q0। अब कार्य बराबर सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन, हमें इस पॉइंट पर चाहिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो विस्थापन है वो R है और अपान Q0। अब आप सोचिए कि जो इस पॉइंट पर इसको सीधे उठा के यहाँ रख दिए, तो यहाँ पर भाई एक बिंदु A है जिससे R दूरी पर एक बिंदु B है जिस पर हमें विभव चाहिए, तो यहाँ पर इनका विभव निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जब बल निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की जगह Q, QT की जगह Q0 बटे इस दूरी का स्क्वायर मतलब R² बटे, ये तो हमने यफ की जगह रख दिया इसकी जगह, अब R बटे Q0 और रख दीजिए ये वैल्यू। अब देखिए Q0 से Q0 कट गया, R से R कट गया, तो V बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। वही उत्तर आया जो इधर था। तो ये भी किया जा सकता है, अगर होता है आना रहे तो ये बेटर है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ के आने से अच्छा तो यही करा है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसके कुछ सवाल, जैसे आप ये समझिए, बेसिक सवाल है। जैसे मान लीजिए ये कहेगा कि एक बिंदु है, या मान लीजिए हमने कह दिया कि अल्फा कण, अल्फा कण से और 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर इस पॉइंट पर विभव क्या होगा, एक अल्फा कण से 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर
स्थित किसी बिंदु का विभव ज्ञात कीजिए। 2023 में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा था सेम क्वेश्चन में कि 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हुआ करता है 1/4πε0 Q/r²। और विभव का सूत्र हुआ करता है 1/4πε0 Q/r। तो बस देख के वैल्यू रखना है। इसमें क्या होता है कि आवेश का चिन्ह सहित मान रखते हैं। अल्फा कण जैसे प्लस का है तो यहाँ प्लस रखते, अगर यहाँ मान लीजिए इलेक्ट्रॉन कह दिया होता माइनस का रखते। लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये सदिश राशि होती है, तो सदिश राशियों में जो चिन्ह होता है उसका डायरेक्शन रखा जाता है, बाहर को कि अंदर को। लेकिन जो अदिश राशियाँ होती हैं इनमें चिन्ह ही रख देते हैं, क्योंकि इससे डायरेक्शन व्यक्त नहीं करती हैं तो इनका चिन्ह नहीं रख दिया जाता। जितनी भी अदिश राशियाँ हैं उनमें आवेश के चिन्ह सहित मान रखे जाते, लेकिन जो सदिश राशियाँ होती हैं उनके चिन्ह सहित मान न रख के आवेश का उस चिन्ह की वैल्यू रखते हैं कि अंदर को होगा कि बाहर को होगा, ये चीज़ें रखी जाती हैं। अब आप देखिए इसकी वैल्यू आएगी 9 × 10⁻⁹। आवेश की वैल्यू भैया रखें अल्फा कण का आवेश, तो अल्फा कण मतलब हीलियम, नाम सुने हो हीलियम 2He4। तो इसमें भैया ऐसे नाभिक होगा, नाभिक के परितः पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा हीलियम का। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन को आप मूव करा दो तो जो शेष बचा ये नाभिक होता है, इसी नाभिक का नाम हीलियम का जो नाभिक होता है उसी का नाम फिर अल्फा कण पड़ गया। यानी अल्फा कण क्या है, हीलियम का नाभिक होता है। हीलियम के अंदर जो आवेश है यानी प्रोटॉनों की संख्या वो 2 है। एक प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, 2 × 1 प्रोटॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19, वो भी प्लस का। तो ये हमने आवेश की जगह रख दिया -19/r। आर कितना दिया, 2 एंगस्ट्रॉम, यानी 2 × 10⁻−10 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻−10। तो 2 से 2 कट गया, यह आ जाता 9 × 1.6 × 10⁻। अब देखिए ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 19 है तो माइनस का 9 बचेगा, और -9 + 9 कट जाएगा, कुल मिला के ये सब कट रहा है घात। या ऐसा समझिए -10 घात ऊपर जाएगी प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का 9 प्लस का 10 19 हो जाए, -19 कट गया, केवल इतना बचा, यानी घात कुछ नहीं बचा। अब 16 नियम 144 यानी 14.4 वोल्ट ये उत्तर आ जाता। अगर यहीं पर हम लोग निकालते इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसकी वैल्यू तो 9 × 10⁻9 ही आएगी, लेकिन Q का मान भी वही है 2 × 1.6 × 10⁻19/r²। तो यहाँ r 2 एंगस्ट्रॉम था, उसका स्क्वायर करोगे तो 4 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10⁻−10, इसका स्क्वायर होगा तो 10⁻−20। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी आती, इससे काटोगे 2 आएगा, 2 से इसको काटोगे 4.5 आएगा, × 1.6 आएगा, × 10⁻20 जब ऊपर जाएगा प्लस का 20, यानी इससे 29 हो जाता है। ये भी प्लस आई का है, ये भी ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा 29, 29 से 19 चला जाता तो प्लस का 10 बच जाता, प्लस का 10 बच जाएगा। 16 16 पंचे 80, 8 16 16 3 48, 48 2 50, 50 और 6 56, ऐसा ही आएगा। 16 पंचे 80 की 0 हासिल है 8, और 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौको 64, 16 चौको 64, 64 और 8, 64 8 कितना हो जाएगा 8, तो 10 2 12, 72 है क्या, और 2 अंक बाद दशमलव का, तो × 10⁻10 और मात्रा कहेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन/कूलम, न्यूटन/कूलम। ये उत्तर हो जाए। ये उत्तर आएगा बेटा। तो इस तरह से जो बेसिक क्वेश्चन है उन्हें आपको तैयार करना है। और इसके बाद आप देखिए तीसरी हेडिंग। तीसरी हेडिंग में क्या है,